नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है स्टोरी जीनी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और दिमाग घुमा देने वाले सवालों के जवाब। चलिए आज के दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचो, तुम खुले समंदर में हो, लहरें तुम्हारे चारों ओर उठ रही हैं और तुम अपने आप को इस विशाल नीले विस्तार में एक छोटे से बिंदु की तरह महसूस कर रहे हो। शायद नाव में, शायद तैर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है और दूर दूर तक कोई जमीन नहीं दिखती। अचानक, जैसे कि कुछ बड़ा और अज्ञात तुम्हारे नीचे छिपा हो, एक साया मंडराता है, किसी भी जहाज से बड़ा जो तुमने कभी देखा है। यह साया धीरे धीरे तुम्हारे करीब आता है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह एक व्हेल है और इससे पहले कि तुम हाँफ भी पाओ, तुम उसके गले से नीचे खिसक रहे हो। उसकी विशालकाय मुंह तुम्हें निगलने के लिए खुला है और तुम खुद को उसकी अंधेरी गहराइयों में गिरते हुए महसूस करते हो। पूरा निगल गए। बिल्कुल खराब सपना लगता है ना? यह एक ऐसा अनुभव है जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानियों का सामान है, योना और व्हेल जैसी प्राचीन कहानियों का। सदियों से लोग इस तरह की कहानियों से मोहित होते रहे हैं, जहां इंसान और प्रकृति के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? अच्छी खबर यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह बहुत कम संभव है। व्हेल आमतौर पर इंसानों को अपने भोजन के रूप में नहीं देखती। सबसे बड़ी व्हेल के लिए इंसान खाना समझने के लिए बहुत छोटे होते हैं। वे ज्यादातर छोटे समुद्री जीवों पर निर्भर रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है। समुद्र में कई रहस्य छिपे हैं और कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी अजीब होती है। हमारा ग्रह आश्चर्यों से भरा है और समंदर खासकर एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसके गहरे पानी में क्या छिपा है यह हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो चलो इस कल्पना में गोता लगाते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम खुद को एक व्हेल के अंदर पाते हैं तो क्या होगा। आइए जानें कि क्या होगा अगर आप खुद को एक व्हेल के अंदर एक अनपेक्षित यात्रा पर पाते हैं। यह एक रोमांचक और रहस्यमय यात्रा होगी जो हमें समुद्र की गहराइयों में ले जाएगी। अगर आप खुद को व्हेल के अंदर पाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप अनुभव करेंगे वह है अंधेरा। पूरा घुप अंधेरा। गले की मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, आपको व्हेल के विशाल शरीर में और नीचे धकेलेंगी। आपके आसपास की हवा गर्म और उम्मस भरी हो जाएगी, खारे पानी की गंध से भरी हुई, और सच कहूं तो पचे हुए मछली की। 5 स्टार होटल जैसा बिल्कुल नहीं। तुम शायद एक चैम्बर में उतरोगे। यह पेट नहीं होगा, अभी नहीं। व्हेल के कई पेट होते हैं। यह पहला वाला होल्डिंग टैंक जैसा है। यहां व्हेल खाना जमा करती है इससे पहले कि वह पाचन के बाद के चरणों में जाए। आप आंशिक रूप से पचे हुए क्रिल, मछली और व्हेल ने हाल ही में जो कुछ भी खाया है उसके समुद्र से घिरे होंगे। अब यह याद रखना जरूरी है कि सभी व्हेल एक जैसी नहीं होती है। जिस तरह की व्हेल ने आपको निगला है वह आपके बचने की संभावना को बहुत प्रभावित करेगा। बेलन व्हेल जैसे विशाल ब्लू व्हेल के दांतों के बजाय बेलन प्लेट होते हैं। ये प्लेटें छलनी की तरह काम करती हैं, पानी से छोटे जीवों को छानती है। आप उनके गले से फिट होने के लिए बहुत बड़े होंगे। दूसरी ओर दांतेदार व्हेल एक अलग कहानी है। उदाहरण के लिए स्पर्म व्हेल के बड़े मुंह और दांत होते हैं जो पूरी तरह से विशाल स्क्विड को निगलने में सक्षम होते हैं। जबकि इंसान अभी भी एक तंग निचोड़ हैं। यह पूरी तरह से संभावना के दायरे से बाहर नहीं है कि एक बड़ी दांतेदार व्हेल एक व्यक्ति को निगल ले। सच कहूं तो व्हेल के अंदर एक यात्रा से बचने की संभावना बहुत कम है। सांस लेने के लिए हवा की कमी सबसे बड़ी समस्या है। आपके दम घुटने से पहले आपके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट हो सकते हैं। फिर पेट का एसिड है। व्हेल में अविश्वसनीय रूप से मजबूत पेट का एसिड होता है जिसे हड्डियों और कार्टिलेज जैसे सख्त भोजन को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जाने का सुखद तरीका नहीं होगा। हालांकि हमेशा एक लेकिन होता है ना? उन कई पेट के डिब्बों को याद है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहला चैम्बर होल्डिंग टैंक तुरंत घातक नहीं हो सकता है। एसिड की मात्रा कम हो सकती है और ऊपर के पास हवा की एक छोटी सी जेब फंसी हो सकती है। यह एक लंबा शॉट है, लेकिन यह एक शॉट है। जब आप घड़ी और तेजी से अम्लीय वातावरण से जूझ रहे होते हैं तो आपका अपना शरीर अपनी लड़ाई लड़ रहा होगा। घबराहट होगी, आपकी हृदय गति और श्वास बढ़ेगी जिससे कीमती ऑक्सीजन का उपयोग होगा। व्हेल के शरीर का अंधेरा और हिलना डुलना भटकाव और मतली का कारण बन सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत अधिक होगा। किसी अन्य प्राणी के अंदर फंसा हुआ असहाय होने का एहसास
बुरे सपने जैसा होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया और अत्यधिक अलगाव की भावना भारी होगी। यह इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हम कितने छोटे और कमजोर हैं। इच्छा शक्ति और पेट के एसिड की एक परीक्षा। अब मान लीजिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, कि आप खुद को उस असंभाव्य परिदृश्य में पाते हैं जहां हवा की एक जेब है। आप एक विशाल समुद्री जीव के पेट में हैं और आपके पास कुछ समय है। आपको तुरंत पचाया नहीं जा रहा है। आप क्या करते हैं? क्या आप घबराते हैं या शांत रहते हैं? आप कैसे बाहर निकलते हैं? क्या आप अपने चारों ओर के अंधेरे और अजीब वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं? खैर, आपका सबसे अच्छा दांव, और यह एक लंबा शॉट है, यह कोशिश करना होगा कि आप खुद को जितना हो सके उतना अरुचिकर बना लें। शायद आप अपने शरीर को हिलाकर या शोर मचाकर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पेट की परत में जलन पैदा करने की कोशिश कर सकें, जिससे व्हेल उल्टी कर दे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, जिससे व्हेल उल्टी कर दे। लेकिन याद रखें, आप अपने से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत जानवर से निपट रहे हैं। लेकिन याद रखें, आप अपने से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत जानवर से निपट रहे हैं। यह एक विशालकाय व्हेल है और उसकी ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं है। आपका सबसे अच्छा हथियार आपकी सरलता। क्या आप अपने आसपास की चीजों का उपयोग कर सकते हैं? क्या आप मदद के लिए संकेत देने का कोई तरीका खोज सकते हैं? शायद आप किसी तरह से बाहर की दुनिया को संकेत भेज सकते हैं। क्या आप अपने परिवेश का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप किसी तरह से अपने चारों ओर की चीजों का उपयोग कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो आपको लीक से हटकर सोचने के लिए मजबूर करता है, या शायद पेट के अंदर। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपकी इच्छा शक्ति और आपकी रचनात्मकता की परीक्षा लेती है। क्या आप इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? ठीक है, तो हमने काल्पनिक दुनिया को एक्सप्लोर किया है। हमने जानवर के पेट की यात्रा की है और वापस आ गए हैं। लेकिन हम इस विचार प्रयोग से क्या सीख सकते हैं? इस भयानक फिर भी अजीब तरह से आकर्षक परिदृश्य से हम क्या सबक ले सकते हैं? मेरे लिए यह प्राकृतिक दुनिया की विस्मयकारी शक्ति और रहस्य को उजागर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के स्वामी नहीं हैं, बल्कि एक भव्य और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में केवल भागीदार हैं। यह मानवीय भावना के लचीलेपन, कल्पना करने की हमारी क्षमता, समस्याओं को हल करने की, यहां तक कि अकल्पनीय के सामने भी की बात करता है। अगर मैं खुद को ऐसी स्थिति में पाता हूं जहां सब कुछ अनिश्चित और भयावह हो, जैसे कि गहरे समुद्र के एक विशालकाय द्वारा पूरा निगल लिया जाता हूं, तो मैं, स्टोरी जीनी, क्या करूंगा? क्या मैं घबरा जाऊंगा? क्या मैं डर के मारे जड़ हो जाऊंगा? क्या मैं खुद को भाग्य पर छोड़ दूंगा? या मैं अपने भीतर की ताकत को पहचानूंगा? या मैं उस रचनात्मक चिंगारी, उस प्रेरणा को जगाऊंगा, उस अतृप्त जिज्ञासा का उपयोग करूंगा जो मुझे अज्ञात, यहां तक कि भयानक अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है? यह एक ऐसा सवाल है जो मैं अक्सर खुद से पूछता हूं। क्या मैं चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं? सिर्फ व्हेल द्वारा निगल जाने के बारे में ही नहीं, बल्कि जीवन की सभी चुनौतियों के बारे में। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें डराती है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने यह नहीं रखता कि स्थिति क्या है, बल्कि यह है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। क्या हम अपने डर को हमें नियंत्रित करने देंगे या हम अपने साहस को जगाएंगे? यह हमारे दृष्टिकोण और हमारे संकल्प पर निर्भर करता है। क्या हम अंधेरे में छिप जाते हैं या हम प्रकाश की तलाश करते हैं, यहां तक कि आशा की हल्की सी झलक भी? यह हमारी पसंद है, और यही वह क्षण है जब हम वास्तव में खुद को पहचानते हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए याद रखें कि ब्रह्मांड आश्चर्य और आतंक दोनों का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां असंभव हो सकता है, जहां तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लेकिन यह अविश्वसनीय सुंदरता, लचीलेपन और अनंत संभावनाओं का भी स्थान है। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखें, तो व्हेल की कहानी याद रखें। याद रखें कि सबसे गहरे गहरियों में भी हमेशा एक कहानी सुनाई जाती है, एक सबक सीखा जाता है और आशा की एक किरण पाई जाती है। अगर आपको नई चीजें सीखने और दुनिया को अलग नजरिए से देखने में मजा आता है, तो अभी के अभी स्टोरी जीनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, उस घंटी को भी दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर रोमांचक और मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।